अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 23 मार्च के हवाले से आज का प्रोग्राम होगा, बड़ा अहम प्रोग्राम है क्योंकि नॉर्वे से मेरे साथ होंगे मोहम्मद बासत कुरैशी साहब। अच्छी मालूमात रखते हैं, 50 साल से तकरीबन नॉर्वे में हैं। तो क्योंकि एक प्रोग्राम देखा, एक जो जमात अहमदिया की मस्जिद है नॉर्वे ओस्लो में, वहाँ दुआ हुई है और चंद चंद झंडे लहराए जा रहे हैं। छोटी सी वहाँ प्रोग्राम हुआ, तो मैंने सोचा कि इस प्रोग्राम के बारे में पता करेंगे और 23 मार्च के बारे में एक दो बातें मैं करूंगा, फिर उसके बाद मैं कुरैशी साहब के पास चलूंगा। 23 मार्च 1899 जिसे कहते हैं, नवासी कह लें उसको, उसमें जमात अहमदिया की बुनियाद रखी गई। ये तो था जमात अहमदिया के बारे में। 23 मार्च को इस प्रोग्राम की बड़ी अहमियत है और इसको बड़ी जोश व खरोश के साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस प्रोग्राम को इस साल भी मनाया गया और 23 मार्च पाकिस्तान के हिसाब से बड़ा अहम है क्योंकि 23 मार्च योम पाकिस्तान कहलाया जाता है। इस दिन 23 मार्च 1940 को यादगार पाकिस्तान, उस वक्त मंटो पार्क कहलाता था, वहाँ करारदादे पाकिस्तान पेश की गई। तो इसलिए उस दिन को बड़ी जोशो खरोश से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमने भी इस सिलसिला में कुछ प्रोग्राम किए और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं उन्होंने 23 मार्च के प्रोग्राम को बड़े जोशो खरोश से मनाया। और 23 मार्च को एक प्रोग्राम, एक जब झलकी मुझे नजर आई कि नॉर्वे में जब देखा कि मुख्तलिफ ममालिक के झंडे लहराए जा रहे हैं और दुआ के साथ वो प्रोग्राम हुआ। और मैं चलता हूँ कि नॉर्वे में ये कैसा प्रोग्राम था और इस इन झंडों का क्या मकसद था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। 23 मार्च को नॉर्मल तो यहाँ जर्मनी में या पाकिस्तान एशिया में तो गर्म मौसम हो जाता है। तो ये देखा गया है कि आपके तो 23 मार्च को भी कुछ बर्फ के आसार हैं, ठंड है, तो 23 मार्च को भी बर्फबारी हुई है। हाँ जी, आगे पीछे हो रही है, फिर होनी है, बल्कि अभी अप्रैल में भी तो कल या परसों फिर बर्फबारी होगी। टेम्परेचर थोड़ा बेहतर होता है, फिर वो माइनस की तरफ जाने लग जाता है। तो अल्लाह अच्छा। के फजल से चूंकि हम नॉर्वे में मिडल में है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ यूरोप के दरमियान में, तो ठंडी हवाएं जाती हैं कि साउथ यूरोप या अफ्रीका से ज्यादा गर्म ना हो जाए। अच्छा। जो कुछ हम एमिशन जो कंट्रोल करना है हमने, अच्छा। क्लाइमेट का जो मजमून दिया है, तो इसलिए ठंडी हवाओं के दरमियान हम आ जाते हैं, बार बार आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे, फजल करे। अच्छा, क्योंकि कुरैशी साहब मुझे अक्सर क्लिप भेजते हैं नाज़रीन नॉर्वे के बारे में, मैं वो लगा भी देता हूँ। कभी ये ट्रेनों पे सफर कर रहे होते हैं, कभी बसों पे सफर कर रहे होते हैं, कभी माशाल्लाह इस उम्र में पैदल भी चल चल के क्लिप भेजते हैं, नॉर्वे की खूबसूरत चीजें दिखाते हैं। तो नॉर्वे की एक बहुत ही प्यारी मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद है बैतुल नस्र। ये जमात अहमदिया की ओस्लो में बहुत बड़ी माशाल्लाह आलीशान मस्जिद है। तो इसके क्लिप भी आज हमने लगाया, लोग पसंद कर रहे हैं हजारों के हिसाब से। वहां एक प्रोग्राम हुआ है 23 मार्च को और झंडे लहराए जा रहे हैं। नाज़रीन को बताइएगा कि ये झंडे किस मकसद के लिए लहराए गए हैं, तो ताकि नाज़रीन क्लिप साथ साथ देखेंगे, साथ साथ आपकी बातें पता चलेंगे कि क्या वजह है 23 मार्च को, कौन सा दिन मनाया है इधर झंडों के नीचे। जी जी, 23 मार्च में सारा इकट्ठा हो गया ना अल्लाह के फजल से। इस तरह हुआ कि 21 को मैं खबर मिली कि 23 मार्च नॉर्डिक कंट्रीज भी मना रही हैं अपना दिन। अच्छा। अपना ताउन का जैसा कॉमन मार्केट है, ऐसा नॉर्डिक कंट्री में 7 मुल्क कम अज कम आते हैं, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और फेयर आइलैंड आते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमने वो 5 झंडे और मुल्कों के भी लहराए, मसलन नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड। और जमात का झंडा हमारा जो अलम है ठीक। जमात अहमदिया का, उसमें लिखा हुआ है बदर का, बदर के बारे में भी। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इन क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं, कौन सा प्रोग्राम ये मुमालिक करना चाहते हैं आपस में। तावन चाहते हैं, जैसे कॉमन मार्केट है जिसका ब्रुसेल में दफ्तर है। अच्छा। तो ये नॉर्डिक कंट्री भी चाहते हैं कि जो कॉमन मार्केट में नहीं है, मसलन नॉर्वे नहीं है कॉमन मार्केट में, आइसलैंड नहीं है कॉमन मार्केट में, और भी चंद मुल्क है जो नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है। ठीक। एक तो इस तरह नॉर्डिक कंट्री मीन शुमाली खित्ते के मुमालिक। ये क्या करना चाहते हैं आपस में।
तावन उसमें एक दूसरे के मुल्क में आप रह सकते हैं वीजे के बगैर, और जॉब कर सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी, कस्टम वगैरह के आसानी होगी, उसमें नहीं होगा। तिजारत के बारे में तो जॉब के, रोजगार के मौके। अच्छा, इसको और नॉर्दर्न कंट्री कहते हैं, क्या कहते हैं? नाज़रीन को बताइएगा। और आपस में इनकी सरहदें मिलती हैं? जी जी, नॉर्दर्न कंट्री। तो अच्छा, आइसलैंड तो जजीरे की तरह है ना, उसकी सरहद तो नहीं मिलती, समुंदर का ही रास्ता है। ठीक फिर फैर आइलैंड वो भी जजीरा ही है। ठीक। बाकी इनकी मिलती है 5 मुल्कों की, कह लें 4 की। अच्छा डेनमार्क की भी नहीं मिलती, लेकिन अब तो डेनमार्क वैसे बाई रोड भी हम जा सकते हैं ना, पुल ठीक। बन गया हुआ है स्वीडन और डेनमार्क के दरमियान। अच्छा, इससे पहले, नॉर्वे, स्वीडन, अच्छा, डेनमार्क। इन्होंने ये दिन मनाया, 23 मार्च का दिन चुना कि ये भी आपस में मिलजुल के इत्तेफाक से कारोबार करेंगे, मिलजुल के रहेंगे। तो आगे सहूलत नहीं थी इस तरह की? पहले तो इतना नहीं था, नॉर्डिक कंट्री का था ताउन, हम्म, लेकिन अब चूंकि जंग हो रही है यूक्रेन की, रशिया की, उससे ज्यादा इन लोगों को ख्याल आया हम आपस में तो इकट्ठे हों कम से कम। अच्छा, तो ठीक है ये जी। ये ममालिक आपस में इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे हमसायों से ताल्लुकात दुरुस्त हों। तो क्या ही अच्छा हो अगर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भी लगा लें बीच में, और ये 2-4 मुल्क आपस में मिल के इत्तेफाक से वही करें जो आज आप बता रहे हैं 6-7 ममालिक कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे यूरोपीय यूनियन है, इस तरह एशियन यूनियन भी होनी चाहिए, अच्छा। जिसमें सारे अरब मुल्क, हिंदुस्तान, चाइना तक हम्म, सारे शामिल हों। हम्म, तो उस तरह एशियन यूनियन तो ताउन की तंजीम होगी, उससे क्लाइमेट का मसला हल होगा, पीस का मसला हल होगा इंशाल्लाह अच्छा। ताला। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में क्या ज़हन रखते हैं कि एक दूसरे के तजारती काफिले जाना चाहिए, तजारत होनी चाहिए? हमारे पास 2 मिनट है, ये बताइएगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एशियन यूनियन होनी चाहिए, उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान तो आ ही जाएगा, हम्म। बांग्लादेश आएगा, इंडोनेशिया तक आ जाएगा, नहीं, ये और इसमें दो चीन भी दो आ जाएगा। दो मुल्कों का मैंने पूछा है, टाइम थोड़ा है। एशियन ममालिक का तो आपने बता दिया, 2 मुल्कों की अगर तजारत हो जाए तो। हाँ जी हाँ जी, दो की तो जरूर होनी चाहिए, हमारा कल्चर वही है, हम्म, जुबान वही है, हम्म, 1 अरब लोग, 1.5 अरब लोग वही जुबान एक दूसरे की समझते हैं। जी अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की आबादी मिलकर 1.5 अरब हो जाती है ठीक। तो जी। क्योंकि तो हमारी कोशिश जुबान हम कोशिश समझते हैं ना, हिंदी के भी हाँ जी, अल्फाज, हाँ जी, वो उर्दू समझते हैं, जी। पंजाबी भी। तो कोशिश तो कर रही जी हैं हुकूमतें आपस में मिल जाएं, ताकि फिर इस तरह गुर्बत का खात्मा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी अपनी हुकूमतें भी हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन में है अपनी हुकूमतें भी हैं। जी तो बिल्कुल जो चाहे करेंसी भी एक कर सकते हैं, जैसे बाज यूरोप के मुल्कों में यूरो चल रहा है, तो एक बैलेंस होगा दुनिया में, सिर्फ एक सिक्का नहीं चलेगा, मतलब एक तवाज़ुन का असूल कायम होगा अगर इंशाल्लाह। अगर करेंसी ना भी हो इकट्ठी, लेकिन तजारत होनी चाहिए आपस में हमसाया ममालिक में। हाँ जी बिल्कुल, रोजगार, आना जाना, तिजारत, बॉर्डर खुले हो, हर बंदे का आइडेंटिटी कार्ड तो बना हुआ है पहले ही, जी मोबाइल भी हमारे हाथों में है, उससे भी आइडेंटिटी हमारी है जी वाजे। जी। तो इस तरह कोई मसला नहीं है, पुराने वक्त गए, अब नए वक्त अल्लाह के फजल से नई अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दुनिया में होना है अच्छा, देखें, इंशाल्लाह। कुरैशी साहब ने कितनी प्यारी बात कर दी है कि अब सुकड़ गए हैं आपस में, मेल जोल ऐसा हमारा राब्ता हो गया है कि हमारा आना जाना एक दूसरे के ममालिक में होना चाहिए। सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाएं, बाज़ दफ़ा तो ये जो यूरोपीय मुल्क हैं, ये तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं देखते। आप क्रॉस कर सकते हैं। तो इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में मिल जाएं और एक दूसरे से तावन करें और तरक्की करें, गुर्बत ख़त्म हो, तालीम का म्यार बढ़े एक दूसरे का। हमारे पास आधा मिनट है, कुछ कहना चाहते हैं, कोई ख्वाहिश करना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के जी हवाले जी से? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ये इंडिया भी भेज रहा है, रॉकेट भेज रहा है, पाकिस्तान का भी खलाई प्रोग्राम था डॉक्टर अब्दुल सलाम जी साहब के जरिए जी किसी वक्त। तो ये दूसरे प्लानट में तो ढूंढ रहे हैं कोई मखलूक है कि नहीं, पहले इस प्लानट का फैसला कर लें, जी। हमने क्या करना है, आपस में जंगे करनी है या सुलह सफाई, अमन से रहना। फिर आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर दी, क्योंकि वक्त थोड़ा है। अगर हम अमन से रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, गुर्बत का खात्मा खुद ब खुद हो जाएगा। मोहम्मद बासत कुरैशी साहब, आपका शुक्रिया। आपने आज 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम किया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।